हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है डेबिट एंड क्रेडिट पे। हमारी इस लेक्चर सीरीज जो क्लास 11th अकाउंटिंग पर बेस्ड है, जिसमें हम अपने पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं नीड ऑफ अकाउंटिंग, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, ट्रांजैक्शन और इवेंट का अंतर, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में अंतर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। जैसा कि अभी तक आप लोग समझ गए होंगे, ये अकाउंटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करने का टूल है जो बिजनेस को हेल्प करता है बिजनेस को इफेक्टिवली कंट्रोल करने में। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का वास्तव में मतलब क्या है? तो हर बिजनेसमैन 3 प्रकार की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड रहता है। पहली इंफॉर्मेशन, जो वो बिजनेस की एक्टिविटीज कर रहा है, उससे क्या वो कुछ कमा पा रहा है या नहीं कमा पा रहा है, प्रॉफिट और लॉस। तो वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस के रिजल्ट जानना चाहता है। बिजनेस के ऑपरेशन के रिजल्ट जानने का मतलब है कि वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में जानना चाहता है। पहली इंफॉर्मेशन नीड इसी पर आधारित है, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी। हर बिजनेसमैन जानना चाहता है कि उसकी बिजनेस एक्टिविटीज से क्या प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। इसके अलावा वो ये भी जानना चाहता है कि बिजनेस में उसकी एसेट्स क्या हैं और उसकी लायबिलिटीज क्या हैं, क्योंकि अगर एसेट्स कम हैं और लायबिलिटीज ज़्यादा हैं तो बिजनेस बैंकरप्सी की तरफ जा सकता है। इसलिए हर बिजनेसमैन इसमें इंटरेस्टेड होता है कि बिजनेस की एसेट्स क्या हैं और लायबिलिटीज क्या हैं और वो कंपैरेटिवली एक दूसरे के सामने कैसे खड़ी हुई हैं। तो दूसरी इंफॉर्मेशन होती है इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन। पहली इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरी इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन। तीसरी इंफॉर्मेशन, बिजनेस कैश पोजीशन के बारे में भी कंसर्न रहता है और वो ये जानना चाहता है कि बिजनेस के कैश फ्लोज कैसे हैं, इनफ्लोज हैं, आउटफ्लोज हैं, नेट पोजीशन क्या है और किस एक्टिविटी की वजह से है। इसको जानने के लिए एक और स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसे कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। तो हमारे सामने 3 इंफॉर्मेशंस आती हैं। पहली इंफॉर्मेशन है इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरी इंफॉर्मेशन है अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन और तीसरी इंफॉर्मेशन है अबाउट कैश फ्लो। प्रॉफिटेबिलिटी की इंफॉर्मेशन जानने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसे कहा जाता है इनकम स्टेटमेंट, जिसे पॉपुलरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरली कहा जाता है। क्लास 11th में हम चूंकि सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तो यहाँ पर वो 2 भागों में बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए जो दूसरा स्टेटमेंट बनाया जाता है उसे कहते हैं पोजीशन स्टेटमेंट, पॉपुलरली जिसे आप लोग बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट कैश फ्लो को जानने के लिए होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो ये बताता है कि बिजनेस में किस किस एक्टिविटीज़ की वजह से कैसा कैश फ्लो हो रहा है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग 3 प्रकार की एक्टिविटीज़ जनरली होती हैं जिनके बारे में हम सीखेंगे अगले किसी वीडियो में। तो तीनों स्टेटमेंट मिलकर इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट मिलकर बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, इनकी रिलायबिलिटी बहुत एक बड़ा इशू होती है, इसकी विश्वसनीयता एक बहुत बड़ा इशू होती है। इसलिए कई सारी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाती हैं जिनको ध्यान में रखकर इन्हें बनाया जाना चाहिए। उनमें से 4 ऐसी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन्हें मेजर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। वो हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी,
रेलेवेंस एंड कंपेरेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब है कि आप जो अकाउंट्स बनाते हैं वो इस तरीके से बनाएं कि वो यूजर्स ऑफ अकाउंट्स को इजीली समझ में आ जाएं। अंडरस्टैंडेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। रिलायबिलिटी का मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देना चाहते हैं या जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप बताना चाहते हैं वो रिलायबल होनी चाहिए, बेस्ड ऑन एविडेंसेस होनी चाहिए। तीसरी, रेलेवेंस का मतलब है कि काम की जानकारी होनी चाहिए, बिना मतलब की जानकारी देकर हमें कंफ्यूज नहीं करना है। तो जो भी जानकारी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देते हैं वो रेलेवेंट होनी चाहिए। और चौथी होती है कंपैरेबिलिटी। आपके अकाउंट्स इस तरीके से बने हुए होने चाहिए, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे होने चाहिए, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिसका कि कंपैरिजन दूसरे एंटरप्राइजेस के साथ किया जा सके और आपकी भी दूसरे सालों में परफॉर्मेंस से किया जा सके। तो हमने आज सीखा 3 प्रकार की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड होती हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी, इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन, इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। तीनों को जानने के लिए 3 स्टेटमेंट बनते हैं। पोजीशन स्टेटमेंट बैलेंस शीट होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो के लिए होता है और इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट के लिए होता है। तीनों स्टेटमेंट को मिलाकर कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इनमें क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक कई सारी हो सकती हैं, पर जो मेजर हैं वो हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।